अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मीलाद के हवाले से अज़मत मुस्तफ़ा और यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर मुतअद्दिद उलमाए किराम जलवा फरमा हैं। अल्लाह ताला इन उलमा का साया अहले सुन्नत पर दराज फरमाए और अल्लाह ताला हमें उलमाए अहले सुन्नत से मुंसलिक और वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, हमको ए अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है। हमको ए अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, दो जहां में इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। तो अल्लाह ताला इन उलमाए अहले सुन्नत का साया सलामत रखे, इनकी मसाई जमीला को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इनसे हमें खूब खूब फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी, चूँकि आप सब मेरे आका के मेहमान हैं। मीलाद किसका है? मीलाद किसका है? सरकार का। तो जो सरकार के मीलाद में आया, हर एक मेहमान अपनी जगह मेहमान खुसूसी है, क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत से पहले बयान फरमा रहे थे, क्या इसमें गिरामी का ज़ुबैर साहब, मौलाना ज़ुबैर साहब, बड़ी प्यारी बातें उन्होंने इरशाद फरमाई। वो चूँकि वक्त मेरे पास बस अभी तकरीबन 25 मिनट है, तो जो मैं मौजू सोच के आया था वो यहाँ बैठ के बाज़ का ज़हन बदल भी जाता है। फिर हज़रत ने जो गुफ्तगू फरमाई वो भी माशाअल्लाह ज़बरदस्त गुफ्तगू थी और बड़ी खुशी हुई कि अहले सुन्नत में इस फ़िक्र को अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर इसकी तरवीज के लिए उलमाए अहले सुन्नत कोशा हैं। मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। मैंने आये करीमा जो तिलावत की, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया। हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया। हज़रत गुफ्तगू फरमा रहे थे सरकार के हुकूक के बारे में, फ़ौरन वो तवज्जो गई। 6ठी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं अल्लामा काजी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका विसाल है 544 सने हिजरी, कमोबेश 900 साल हो चुके हैं। आपने बड़ी प्यारी किताब तहरीर फरमाई, अश्शिफा बितारीफ़ी हुकूक़िल मुस्तफ़ा। किताब का नाम ही यह है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के
हुकूक की तारीफ व तारुफ पर मुश्तमिल किताब। इसमें आपने सरकार के जो उम्मत पर हुकूक हैं पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं 7 या 8 हुकूक बयान फरमाए। बड़े ज़बरदस्त हुकूक हैं हज़रत जो बयान फरमा रहे थे। हम अगर अशिफा बितारीफ़ी हुकूकिल मुस्तफ़ा पढ़ लें तो खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपके भतीजे हैं काजी अबुल फजल, इनके बारे में आता है कि काजी अबुल फजल ने, ये चूंकि इनके चचा थे, विसाल के बाद देखा कि काजी इयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह सोने का तख्त बिछा है, सरकार उस तख्त पर जलवा अफरोज हैं और इनके चचा काजी इयाज मालिकी भी उस तख्त पर तशरीफ फरमाए। सरकार के बिल्कुल साथ अल्लामा काजी इयाज मालिकी जिन्होंने इस किताब को लिखा वो तशरीफ फरमाए। अब काजी अबुल फजल कहते हैं मुझ पे बड़ी हैबत तारी हुई कि मेरे चचा को इतना मकाम कैसे मिला। तो चचा जान ने मेरे खतराते दिली को भांपते हुए मुझे इरशाद फरमाया, नसीहत फरमाई, ए बेटे, ए भतीजे, मेरी किताब अशिफा को मजबूती से थाम लो, मेरी किताब अशिफा को मजबूती से थाम लो। ए काश हम शिफा शरीफ को, हमारे उलमा मौजूद हैं, इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाएं। अशिफा बितारीफ़ी हुकूकिल मुस्तफ़ा को इनसे अगर किताब नहीं है इनसे लें, पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। 7 या 8 हुकूक जो उम्मत पर मुस्तफ़ा जान रहमत के हवाले से लाजिम व ज़रूरी हैं वो अल्लामा काजी इयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाए। और सरकार की सीरत निगार मुख्तलिफ इन 9 सदियों के अंदर बुजुर्ग गुजरे। उलमा फरमाते हैं कि जिस बुजुर्ग ने भी सीरत पर किताब लिखी उसने कमोबेश किसी न किसी मकाम पर अल्लामा काजी इयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब अशिफा बितारीफ़ी हुकूकिल मुस्तफ़ा से इस्तिफादा फरमाया। तो ये आपकी किताब की कबूलियत की दलील है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये कितनी ज्यादा कामिलो जरूरी है कि सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से शेर में बयान करते हैं कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला मकाम सहबा में अपनी असर सरकार की नींद पर कुर्बान की नहीं की। साबित क्या किया कि मेरी नमाज, उसकी अहमियत अपनी जगह वो फर्ज है, लेकिन ताज़ीम मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की नींद मुबारक में खलल ना आए, ये अली मुर्तजा के इश्क ने गवारा ना किया कि सरकार की नींद खराब हो जाए। तो वो नमाज ही कैसी जो रसूल को छोड़ के अदा हो, वो नमाज ही कैसी जो रसूल को छोड़ के अदा हो। अब मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके। और हिफ्ज़े जान जाने फुरूज़े गुरर की है। बंदा मर रहा हो ना, कोई और हलाल शय मौजूद ना हो, बकदरे जरूरत जिससे जान बच सके, बंदा वो हराम इस्तेमाल कर सकता है। ये इसकी अपनी तफसीर है। जान जा रही हो तो जान बचाना क्या है, फर्ज है। जान बचाना क्या है, सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके। और हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गुरर की है। अब सरकार ने क्या किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हाँ तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज। सिद्दीक़ अकबर को जिंदगी भी लौटाई, मौला अली को उनकी नमाज असर भी वक्त के अंदर पढ़ाई। तो सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला का तख़य्युल देखिए, हाँ तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, मगर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। जो इंसान कर सकता था वो तो उन्होंने सरकार की मोहब्बत में किया। आला हज़रत ने कायदा कुलिया क्या बयान फरमाया, फरमाते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये उनकी गुफ्तगू से मुझे याद आ गया, कितनी प्यारी उस शाकाने मुस्तफ़ा की महाफिल हैं जिनमें ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है, जिनमें मीलाद मुस्तफ़ा होता है, जिनमें याद मुस्तफ़ा होती है। तो अल्लाह ताला मुंतज़मीन का, हम यहाँ सब जितने इस्लामी भाई उलमाए किराम
यहां मौजूद हैं। अल्लाह हम सब का इस महफिल को सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और जो मीलाद मुस्तफ़ा मनाने की बरक़ात अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से मिलनी है, अल्लाह हमें उनमें से हिस्सा वाफिर अता फरमाए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया अपनी रिसाले सुबह बहारा के अंदर एक आलिम का वाक़या नकल करते हैं। ख्वाब में सरकार की जियारत हुई, ख्वाब में प्यारे आका की जियारत हुई। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुसलमानों का आपका मीलाद मनाना आपको पसंद आता है? मुसलमान आपका मीलाद मनाते हैं, या रसूलल्लाह क्या आपको इनका अमल पसंद आता है? सरकार ने फरमाया, जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। अब दूरों नजदीक से आए हुए बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, उलमा भी हैं। अरे अगर हम चलते हुए अच्छी अच्छी नीयतें करके आए हों, सरकार के मीलाद में जाएंगे, यकीनन इसी नीयत से आए हैं, तो अब हम सरकार का मीलाद मना के खुश हैं या नहीं है? सरकार का मीलाद मना के खुश हैं? इंशाअल्लाह मेरे आका भी हमसे खुश होंगे, मेरे आका भी हमसे खुश होंगे। मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमा ओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलहबी अस्त। इकबाल ने कहा, इकबाल कहते हैं कि खुद को मुस्तफा के कदमों में पहुंचा लो, खुद को मुस्तफा से वाबस्ता कर लो, खुद को मुस्तफा जान रहमत के दामने रहमत से लिपटा लो कि दी हमा ओस्त, कि दीन सारे के सारे दीन का नाम इसी चीज का है, मुस्तफा के कदमों में पहुंच गए, समझ लो तुमने दीन को पा लिया। अगर फरमाया, अगर बऊ न रसीदी, अगर इस बारगाह में तुम न पहुंच सके, नमाजी भी हो, हाजी भी हो, बड़े मुत्तकी भी हो, बज़ाहिर परहेजगार भी हो, बज़ाहिर आलिम भी हो, बज़ाहिर मुफस्सिर भी हो, बज़ाहिर मुहद्दिस भी हो, बज़ाहिर मुहक्किक भी हो, तुम साहिबे मर्तबा और जी वजाहत भी हो, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलहबी अस्त, ये तमाम की तमाम इबादतें, ये रियाजतें, ये ज़ुहद व तक़वा, ये हज, ये उम्रे, ये नफली नमाजें, ये तुम्हारे सदकात व तस्बीहात, ये तमाम की तमाम क्या हैं? बूलहबी है। अबू लहब पक्का काफिर है या नहीं? जिसकी मजम्मत में खुद कुरान के अंदर सूरत नाजिल हुई या नहीं हुई? फरमाया कि अगर उस बारगाह में खुद को न पहुंचा सके, सरकार का इश्क न पा सके, तो तुम्हारी नमाज नमाज नहीं, तुम्हारा रोजा रोजा नहीं। अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलहबी अस्त। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, इस पर उसका करम बालाए करम। उम्मतें बहुत ही मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत में बिन मांगे पैदा किया, और इस पर मजीद करम बालाए करम कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब के मीलाद की महाफिल मुनक्किद करने वाला बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अकीदा अहले सुन्नत व जमाअत पर जिंदा रखे, अकायदे हक्का अहले सुन्नत व जमाअत पर सारी जिंदगी कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको मदीना मुनव्वरा में आका के सब्ज गुंबद के साए तले सुनहरी जालियों के रूबरू हदिया सलातो सलाम पेश करते हुए शहादत की मौत अता फरमाए, सरकार के कदमों में मदफन के लिए जगह मिल जाए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदके अल्लाह हमें बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस महफिल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। मीलाद के दलाइल ये अपनी जगह हैं, उलमा बयान करते रहते हैं। आज की ये जो तकरीब पुरवकार है, ये बतौर ख़ास हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने में कामयाब हो जाए। हज़रत ने आया करीमा ये तिलावत की, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। सरकार की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने ये गौर करना है, मेरी उम्र तकरीबन 43 साल हो गई,
अगर ये मेरे प्यारे मदनी मुन्ने, ये शहजादे, बेटा आप तवज्जो फरमाएंगे, इधर उधर बातें करेंगे ना फिर डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक बच्चा, जैसे ये बच्चे अभी इतने समझदार नहीं हैं, 10 साल की उम्र में बच्चा थोड़ा बहुत समझदार हो जाता है। मैं बुलूगत की बात नहीं करता, दैट इज द क्वाइट डिफरेंट केस, ठीक है? बच्चा समझदार उम्मन 10 साल की उम्र में हो जाता है, इसीलिए हदीस में हुक्म भी फरमाया गया 10 साल का बच्चा हो जाए, नमाज ना पढ़े तो उसे मार कर नमाज पढ़ाओ। 10 साल की उम्र से मैं अपने बारे में गौर करूं, 43 में से 10 साल माइनस कर दिए, बाकी कितने बचे? 33 साल। कितने साल बचे? मैं कमोबेश जो अपनी याददाश्त में मीलाद की महाफिल में, मीलाद के जुलूसों में, मीलाद के जलसों में, मीलाद की मुख्तलिफ और इसके हवाले से होने वाली नात खानियों में कमोबेश 33 साल से शिरकत कर रहा हूं, ठीक है? कमोबेश। अब मैं अगर किसी से सवाल करूं, मिसाल के तौर पर, ये हमारे साथ मेहदी भाई हैं, मेहदी भाई आपकी उम्र कितनी है? 42 साल। 42 साल इनकी उम्र है। 10 साल इब्तिदाई, वो जो थोड़ी नासमझी की उम्र के वो माइनस कर दें, बाकी कितने बचे? 32 साल। कितने बचे? कोई और इस्लाम भाई यहां खुद अपनी उम्र बताना चाहे, मेरी इतनी उम्र है, आपकी उम्र कितनी है जिन्होंने बैज लगाया? ये आप 26। आपकी उम्र है 26 साल, 10 साल निकाल दें, बाकी कितने बचे? 16 साल। हम में से हर शख्स वो इब्तिदाई 10 साल माइनस करे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जद्दी पुश्ती सुन्नी है ना, जद्दी पुश्ती मीलादी भी हैं, सरकार का मीलाद मना रहे हैं, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब हमने गौर करना है कि I have been celebrating Mauludun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam for almost 33 years. मुझे मीलाद मनाते हुए 33 साल हो गए। जिसकी उम्र 42 साल है, that person might be celebrating Mauludun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam for last 32 years. जिनकी उम्र यहां 28 साल है, उनको कितने साल हो गए? कमोबेश 18 साल मीलाद मनाते हो गए। मैं और आप अपनी उम्रों को सामने रख के अपने आप से सवाल करें, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को 20 साल मीलाद मनाते हो गए। यह बात सही है, अंडरस्टूड बात है। अब गौर कीजिए, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में होता क्या है? तिलावत कुरान, नात खानी, फिर उसके बाद किसी का बयान, आखिर में सलात व सलाम, मुनासबत हो, मौका हो, गुंजाइश हो तो लंगर पेश किया जाता है। यही तमाम चीजें होती हैं। मैं मीलाद मना रहा हूं, अव्वलन हर काम होना चाहिए अल्लाह की रिजा के लिए। हर काम किस लिए होना चाहिए? अल्लाह की रिजा के लिए। मैं अल्लाह को राजी करने के लिए आऊंगा तो सवाब मिलेगा। नीयत किसी को दिखाने के लिए है तो सवाब नहीं मिलेगा, चाहे वो फौतगी हो, चाहे वो खुशी का मौका हो। जब भी जाएं किस लिए जाएं? अल्लाह को राजी करने की नीयत से। इस नीयत से ना जाएं इसके मेरे 50 साल के ताल्लुकात हैं, इसका दादा मेरे दादा के जनाजे में आया था, इसका बाप मेरे बाप के जनाजे में आया था, और अब ये बाप मर गया तो मैं इसके बाप के जनाजे में आऊंगा, ये मैं मरूंगा तो मेरे जनाजे में आ गया। ऐसी नीयत नहीं रखनी चाहिए। इस नीयत पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। नीयत हो अल्लाह को राजी करूंगा। हाँ, रिश्तेदार है तो सिला रहमी की नीयत भी करें। अगर कोई ताल्लुकदार है तो मुसलमान की गम खारी करना, यह सुन्नत मुबारक। इस नीयत से जाएं, अल्लाह सवाब अता फरमाए। मीलाद में आप आए, कहीं जाते हैं, यही नीयत लेकर जाएं, सवाब मिलेगा। साथ में लंगर भी मिलेगा इंशाल्लाह, सुन्नियों को मिलता ही रहेगा इंशाल्लाह। सरकार के खा रहे हैं तो इंशाल्लाह सरकार के गीत भी गाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं गौर करूं कि इतना अरसा मीलाद मनाते मुझे हो गया। एक है मेरे जिस्म की ग़िज़ा, एक है मेरे जिस्म की ग़िज़ा। मेरे जिस्म को ग़िज़ा ना मिले तो जिस्म इब्तिदान कमजोर हो जाएगा, और ज्यादा अरसा अगर बंदा हंगर स्ट्राइक पे रहे, भूख हड़ताल पे रहे, तो क्या होता है? दुनिया से ही चला जाता है। मेरी रूह की ग़िज़ा अल्लाह और उसका रसूल के जिक्र है। मेरे रूह की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का। दर हकीकत जिक्र मुस्तफ़ा भी जिक्रुल्लाह ही की किस्म है। जिक्र मुस्तफ़ा दर हकीकत जिक्रुल्लाह की किस्म है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिक्र मुस्तफ़ा मेरी रूह की ग़िज़ा है। तो मैं खाना खाऊं, मेरा जिस्म तवाना होगा नहीं होगा? बड़े से बड़ा मुश्किल काम कर लूंगा, दिन भर दिहाड़ी लगा लूंगा, बड़ा बोझ उठा लूंगा,
पहाड़ के लोग एक पहाड़ से चढ़ के दूसरे पहाड़ पे चले जाते हैं, हमारे जैसा शहरी शायद 5 मिनट भी ना चल सके। ये ग़िज़ा की बरकत है या नहीं है? रूहानी ग़िज़ा थी, मेरी रूह को तक़वियत मिलती, मेरी रूह को ताकत मिलती। फिर होता क्या, जब रूह ताकतवर होती है ना तो अल्लाह की इबादत में बंदा लग जाता है। जब रूह ताकतवर हो जाए तो अल्लाह की याद में बंदा लग जाए। जब रूह ताकतवर हो जाए तो शैतान के खिलाफ जंग शुरू कर दे। जब रूह ताकतवर हो जाए अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी के कामों में लग जाए। अब मैं अपने बारे में गौर करूं, मैं इतने अरसे से मीलाद मना रहा हूं, मैं इतने अरसे से सरकार के अजमत के गीत गा रहा हूं, इंशाअल्लाह इसका मुझे सवाब मिलेगा, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, उस बारे में कोई दो राय नहीं। मैं आपको एक दावत फिक्र पेश करना चाहता हूं कि सरकार का मीलाद 30 साल से मैं मना रहा हूं, 30 साल में मैं नमाजी नहीं बन सका। 30 साल में मैं नमाजी, मैं अब 30 साल में नमाजी, मैं गालिब अक्सरियत की कैफियत है ना। 20 साल से मीलाद मना रहा हूं, सरकार के गुण गा रहा हूं, मेरी रूह की ग़िज़ा भी मिल रही है, मैं 20 साल से नमाजी नहीं बन सका, मैं 10 साल से नमाजी नहीं बन सका। और दावे क्या हैं? गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नमाज कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सच बोलना कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, पड़ोसी को राहत पहुंचाना कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, पड़ोसी को रास्ता देना कबूल नहीं। और गांव देहातों पहाड़ों के लोग क्या करते हैं, मेरे यहां से सड़क होकर दूसरे की तरफ जाएगी ना तो मैं कोशिश करूंगा उसके दादा की मेरे दादा से नहीं बनती, उसका दादा भी मर गया, मेरा दादा भी मर गया, उसका बाप भी मर गया, मेरा बाप भी मर गया, वो भी चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा। ये मेरे टब्बर का नहीं है, ये मेरी बिरादरी का नहीं, ये खानदान का नहीं है, इसके साथ मेरी खानदानी क्लैश और चपकलिश है, मर जाऊंगा रास्ता नहीं दूंगा। ऐसा है या नहीं? ये कैफियत है या नहीं? मर जाऊंगा, उसको रोड के लिए रास्ता नहीं। अरे खुदा के बंदे, कोई एक बंदा, आज तूने रोड दे दिया अल्लाह की रिजा के लिए, देना किसके लिए? अल्लाह की रिजा के लिए। न किसी सियासी इन्फ्लुएंस की वजह से दो, न किसी को मुंह दिखाने के लिए दो, न ताल्लुक की बिना पे दो, इसलिए दो कि इस रास्ते से रास्ता रहेगा, अल्लाह करेगा क़यामत तक रहे। और आबादियां पहाड़ों में भी बढ़ ही रही है ना। एक गांव के अंदर 100 घर थे अगर 20 साल पहले, तो आज वहां शुमार करेंगे तो 150, 200, 300 घर है। अब अगर मैंने रास्ता दे दिया, मैं दुनिया से चला गया, मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं, एक पहाड़ की चोटी पर जहां से रास्ता मेरे घर के आगे या पीछे से मेरे बनने से होके जा रहा है, मेरे बनने से होके जा रहा है, और मैं वहां उसको रास्ता दे दूं, मैं भी मर गया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इसाले सवाब करने वाला नहीं। वहां किसी को 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हार्ट की तकलीफ हो गई रात के वक्त। अब पुराने लोग जो यहां मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, आज से 20-30 साल पहले यहां इलाकों में रोड नहीं थे, तकलीफ हो जाती तो मीलों रात को चारपाई पर उठाकर लोगों को ले जाते थे, नहीं ले जाते थे, रास्ते में लोग दम तोड़ जाते थे। सड़कें होती, मौत और जिंदगी अल्लाह की दस्ते कुदरत में है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर रोड होते तो आसानियां होती नहीं होती। कल तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारे ये 2 लबों के जरिए तुमने रोड के जरिए किसी को कायल कर लिया, खुद रोड के लिए रास्ता दे दिया। कल उस पहाड़ की चोटी पे किसी एक शख्स की जान बच गई, किसी एक शख्स की जान, मन अहयाहा फकअन्नन नासा फकअन्नमन नासा जमीआ अहया फकअन्नमा अहयन नासा जमीआ। अल्लाह फरमाता, जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आपको अल्लाह ताला अच्छी नीयतें ये भी कर लेंगे ना, आपको इसका सवाब मिलेगा। अब गौर करो, मुझे ये गुलामी रसूल में सब कुछ कबूल है, ना नमाज कबूल, ना दुरुस्त रोजा कबूल, ना इबादत का ज़ौक़ कबूल, ना तिलावत कुरान कबूल, ना सच बोलना कबूल, ना झूठ छोड़ना कबूल, ना सूद और रिश्वत का लेन देन छोड़ना कबूल, न ही अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना कबूल, न ही अपने इर्द गिर्द रहने वालों को आसानियां और राहतें पहुंचाना कबूल। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसका मतलब है कि मेरा ये दावा खोखला दावा, ये मेरा दावा मोहब्बत का दावा तो आसान है करना, मगर नज्म मुश्किल है उल्फत में मरना। हुसैन इब्ने हैदर की मानिंद यारो जरा अपने सर को कटा कर तो देखो। हमारे असलाफ वो थे ना, सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान, जंग का मौका है, आखिरी लम्हात हैं, साहबी रसूल जख्मी हैं, जख्मों से चूर पड़े हैं। एक सहाबिया पानी लेकर उनके पास गई,
पानी बिल्कुल लबों के पास पहुंचने वाला था, इनके कराहने की आवाज आई, दूसरे साहबी के कराहने की आवाज आई। अब इतने में इंशाल्लाह 50 पे खत्म कर दूंगा। मैं असल में डिस्टर्ब होता हूं, आप अगर मुझ पे शफकत फरमाएं, अच्छा आप गुफ्तगू फिर फरमाएंगे, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। बहुत बहुत माजरत है, हर बंदे की अपनी कमजोरियां होती हैं। दिस इज ये मेरी एक वो फितरी कमजोरी है। जो दो बच्चे गुफ्तगू करते हैं, आपको दिल आजारी तो माजरत खाऊं भाईजान, आपसे भी आप दिल आजारी तो बहुत बहुत माजरत खाऊं, ठीक है। मैं चूंकि मैं बात करेंगे वो तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है ना, तो फिर जहन उधर चला जाता है। हर बंदे की अपनी अपनी कमजोरी, मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। अल्लाह इस पे भी काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करमी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इंतजामिया की तरफ से यह हुक्म है कि 1:15 तक बयान करने की इजाज़त है। मेरा 12:50 टाइम था। मेरा जहन ये था कि विद इन द टाइम पीरियड, चूँकि वक्त की पाबंदी ये इस मुस्लिम उम्मा का ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अगर गुफ्तगू करूँ तो बहुत सारी चीज़ों पे बात उधर निकल जाएगी। इंशाअल्लाह 1:30 बजे नमाज ज़ोहर अदा होगी। इंशाअल्लाह 1:30 बजे नमाज ज़ोहर होगी और 1:15 बजे तक अल्लाह ने चाहा तो बयान होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं मीलाद भी मनाता हूँ, सरकार की अजमत के गुण भी गाता हूँ, सरकार के तराने भी गाता हूँ, सरकार के इश्क से मामूर भी हूँ। वो साहबी रसूल थे ना, जाम बलब हैं, आखिरी लम्हा है और पानी का प्याला मुंह के करीब है। किसी दूसरे साहबी के कराने की आवाज आई, फरमाया कि पहले उसको पानी दो, पहले उसको पानी दो। दूसरे साहबी के पास गए, वहां देखा वो करा रहे हैं, पानी करीब लेकर गए, तीसरे सहाबी की आवाज आई, वो करा रहे हैं, जहां बलब है, आखिरी लम्हात हैं। फरमाया, इशारे से कहा कि उधर पानी दो। बोलने की सकत नहीं है, इशारे से कहा पानी उधर दे दो। वो तीसरे के पास पहुंचे, पता चला वो वासिले बहक हो गए, शहादत का जाम नोश कर लिया। लौट के दूसरे के पास आए, वो भी जाम शहादत नोश कर चुके थे। फिर लौट के पहले के पास आए, पता चला तीनों के तीनों अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंच चुके थे। वो कुरान कहता है, यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अरे ईसार समझते हो? ईसार क्या है? मुझे पानी की हाजत है। अब सरकार की हदीस सुनिए, मुझे पानी की हाजत है। मिसाल के तौर पे गर्मी की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, मेरे पास किबला बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, पानी मैंने पीना था। मैंने क्या किया, ये पानी ना मैंने भर के लाया, ना इस पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने पे किया। मजलिस में बैठा हूं, इस दावत ताम के अंदर बैठा हूं, मैंने पानी अपनी प्यास पर इनकी प्यास को तरजीह दी और पानी इनको पेश कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं कि बंदा, जिस हदीस का खुलासा है कि बंदा जिस चीज की उसे खुद हाजत हो और वो दूसरे की खातिर ईसार कर दे, दूसरे की खातिर क्या कर दे? ईसार, अपने पर दूसरे को तरजीह देना ईसार कहलाता है। अपने पर दूसरे को तरजीह दे दे, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। अल्लाह उसकी, अरे जिंदगी में कितने लम्हात तुम्हारी और मेरी जिंदगी में आए होंगे यार, ये पानी का प्याला, अब जब खाना आएगा ना तो सबसे पहले अच्छी, अगर बिलफर्ज मुझे नहीं पता आज के खाने में क्या है, मेन्यू क्या है, मिसाल दे रहा हूं, अगर उसमें बोटियां होंगी ना तो मिसाल के तौर पे मुझे किसी ने इज्जत दी और मान दी, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा? बेहतरीन चमचे मार के और निकाल के अपने आगे कर लूंगा। ये बात है या नहीं? ये अवामो खवास हर एक के अंदर है। अल्लाह हम सबको ईसार का जज्बा अता फरमाए। व यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। कुरान ने ईमान वालों की सिफत बयान की है, अगरचे के खुद तंगी में होते हैं, दूसरों की जानों को अपनी जानों पर तरजीह देते हैं। दूसरों की जानों को अपनी जानों पर। पानी तेरे घर पहुंच चुका, नहीं जी, मैं उसने कहा पानी ना गछन देना। ये हमारी आदत है। मैं भी, मेरा ताल्लुक भी पहाड़ से, हमारे लोगों के अंदर बीमारी सेम है। पहाड़ चाहे 4 से 8 उस तरफ क्यों या इस तरफ क्यों, पहाड़ के लोगों की मेंटालिटी सेम है। ये हमारे साथ प्रॉब्लम है या नहीं? खुदा के, मैं आपको अपने लोगों का बताऊं, ऐसे हैं, मतलब बदबख्ती कहेंगे, खुशबख्त तो नहीं कह सकते, बदबख्ती है कि हमारे घर में पानी लगा हुआ है ना, वो पानी क्या करते हैं, अगर जैसे पाइपलाइन है, पाइपलाइनों की भी हालत आपको बताऊं, कम वैसे यही यहां पर भी होगी। पाइपलाइन के जरिए पानी जा रहा है, हमारे घर के अंदर पानी आ गया तो अगले का प्रेशर कम हो जाएगा। अब वहां पर क्या करेंगे? खास तौर पर अपने, मैंने आपको अपने लोगों के अंदर देखा कि अपने बागीचों के अंदर, जहां ये सैनों के अंदर कुछ बूटे वगैरह लगाए होते हैं ना, कोई टमाटर लगाए हुए हैं, कुछ लगाए हुए हैं, वहां वो क्यारी के अंदर पानी डाल देंगे ताकि अगले को पानी ना मिले।
दूसरे को पानी। यहां पे शादियों में, हमारे यहां शादियों में होता है, शादी होती है ना तो पीछे से लोग पानी तोड़ देते हैं। ये है ना, ये बीमारी यहां पे भी होगी नहीं, मुझे नहीं पता इस इलाके का, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं मेंटालिटी इज सेम, द कल्चर इज सेम, द ट्रेडिशंस आर सेम, दिस इज व्हाई आई एम जस्ट कंपेयरिंग द सिचुएशन ऑफ द पीपल ऑफ माय विलेज विद द पीपल हु आर लिविंग हियर। मैं इन लोगों की मेंटालिटी का अर्ज कर रहा हूं, पहाड़ के लोगों की नेचर है कि अरे खुदा के बंदे, कुरान तो बयान करता है कि अपनी जान पर दूसरे को तरजीह दो, अपनी जान पर दूसरे को। तुम्हारे घर के अंदर जरूरत थी, ड्रम भर के तुमने बाथरूम के अंदर भी बहा दिया, दूसरे की शादी का मौका है, तुमने भी वहां जाना है, तुमने भी वहां खाना है, तुमने भी वहां पीना है। तुम्हारे अजीजों अकारिब होंगे, अपने सगे मामू के बाजुकात बेटे, सगे चचा के बेटे, खुदा की कसम जाके वो पानी डिस्कनेक्ट कर देते। ये बीमारियां हैं या नहीं है? मिलाद मना रहे हैं, अपने लोगों को ईज़ाएं देना छोड़। तो मुझे बताइए, ये इस 20 साल 30 साल 40-50 साल के मिलाद का मेरी इस जात पर सिवाय लंगर के क्या असर हुआ? सिवाय लंगर के, मैं बाद माजरत के साथ ये बातें अर्ज करूंगा, हैं तल्ख लेकिन है हकीकत। मुझे दोनों हजरात की गुफ्तगू से वल्लाह बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। अहले सुन्नत के अंदर इस वक्त इतनी खराबियां जन्म ले चुकी हैं, इतनी खुराफात जन्म ले चुकी हैं कि पनाहे खुदा, अवाम हो या खवास हो, ठीक है। मैं किताब लाया था, इस्लाह अकायद व अमाल, बड़ी प्यारी किताब है हजरत, ये उसका तारुफ ही फकत पेश कर सकता हूँ। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब, ये हमारे मानसेरे के हैं, ये पहाड़ से ही ताल्लुक रखते हैं। इनकी किताब है जो अहले सुन्नत के अंदर बहुत सारे मफासिद इस वक्त जन्म ले चुके हैं। मैं उलमा को खास तौर पर अर्ज करूंगा, ये पढ़ के मेरी ये नीयत बनी कि काश मुमकिन होता, चूंकि एक ही किताब लाया था, मुमकिन होता तो मैं किताब उलमा को पेश करता, ये किताब पढ़िए, इस किताब के मुताबिक अपनी अवाम की इस्लाह कीजिए। खुदा की कसम, इस वक्त हम ये दूसरे लोगों पे तंजो तनकीद करते हैं ना, मैं कहता हूं इससे ज्यादा हमें आपस में एक दूसरे की इस्लाह करनी चाहिए। आपस में छोड़ दीजिए दूसरों को। इस वक्त सबसे ज्यादा मेरा ये सुन्नी भाई जो नमाज से दूर है, इस नमाज की दावत की जरूरत है। मेरा ये सुन्नी भाई जो अखलाक से दूर है, हमने कुरान पाक की आयत क्या सुनी, लक़द जाअकुम लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज हजरत ने मिसाल बयान की, और ये जो मौत के मामले पर ये जो बयान फरमा रहे थे, बड़ी मुझे हैरत का झटका भी लगा, क्योंकि एक दो जगह पे मैंने कुछ इस तरह की बातें की ना, तो वो वहां मुखालफत हो गई। तो अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे कि ये बातें इस वक्त अहले सुन्नत के स्टेजेस से हो रही हैं, क्योंकि ये दावत के बारे में फरमाया गया, ये दावत मौत के मामले में, इसकी तफसील है, मौका नहीं है। ये दावत जो दी जाती है लोगों को, ये बिदअत सय्या है, और ये आला हज़रत ने इस पर पूरे का पूरा रिसाला तहरीर फरमाया है, ये जिसमें दावत मय्यत के अहकाम बयान फरमाए, किन किन सूरतों में उसका खाना दुरुस्त है, किन सूरतों में खाना दुरुस्त नहीं, वो इसकी अपनी तफसील है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत तवज्जो फरमा रहे हैं, इंशाअल्लाह हम में से इन खराबियों का इंशाअल्लाह कला कमा अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगा इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को बेहतरीन नमूना करार दिया गया, आज मैं और आप उस नमूने अमल से कितने दूर हैं। हजरत ने शादियों की मिसाल दी, हमारी शादियां क्या रसूलुल्लाह के उस्वा हसना के मुताबिक है? क्या सहाबा के तरीकों के मुताबिक है? हर जिन औलिया का हम नाम लेते हैं ना, हुजूर दाता अली हजवेरी, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला, ख्वाजा खाजगान पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला, सैयदी आला हज़रत, इन्हीं को देख लीजिए। हमारी जिंदगियां उनकी जिंदगियों से कोई मेल नहीं खाती, आपस में कोई मुताबिकत नहीं है। फकत हम 11वीं का लंगर बस वो खाने के लिए, इस हद तक हम सुन्नी हैं। अमल की बात आओ ना तो फिर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो आपके बारे में आता है कि कमो बेश आपने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज भी पढ़ी। ईशा के वुजू से क्या किया? 25 साल तक इराक के जंगलात में जड़ी बूटियां, खुद रो जो चीजें होती है ना, कोई फल या इस तरह की नहीं, जड़ी बूटियां खाकर आपने नफ्स खुशी भी की। ये भी गौस की सुन्नत है, गौस का तरीका है, हम इसको भी तो इख्तियार करें। तो इसलिए हम कोशिश करें अपने अंदर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत की कोई झलक तो आए ना। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदाओं, मैं सुन्नी हूं, अहले सुन्नत व जमाअत से हूं।
अरे मैं सुन्नी हूं तो सरकार की सुन्नत का आईनादार भी तो बन जाऊं ना। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान क्या कहता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब बेशक आप खुलुके अजीम के मनसब पर फाइज हैं। आपके अखलाक बेहतरीन अखलाक हैं, आपके अखलाक बेहतरीन अखलाक हैं। सैयद आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी तो कहा तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका अखलाक बड़ा बुलंद है। आपका अखलाक क्या है? बड़ा बुलंद है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से सवाल हुआ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? इरशाद फरमाया काना खुल्कुहु अल कुरआन, सरकार का अखलाक कुरान था। सरकार का अखलाक क्या था? सरकार का अखलाक जानना है? सरकार का अखलाक जानना तो सरकार का अखलाक क्या है? कुरान है। सरकार का अखलाक क्या है? कुरान है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा ये थी, सरकार कसरत से तबस्सुम फरमाया करते, मुस्कुराया करते थे। सरकार कसरत से क्या किया करते थे? मुस्कुराया करते थे। ये सरकार की सुन्नत करीमा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला घर जाते, हर वक्त आप मुस्कुराते रहते, ज़ौजा की तरफ देखते मुस्कुराते। अब मैं इस पे आऊंगा कि हमारी अपनी ज़ौजा से मुलाकात होती है तो क्या कैफियत होती है। अब आपकी ज़ौजा उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला आपको देखती रही, मुस्कुरा रहे हैं, हर वक्त मुस्कुराते हैं। कहने लगी कि ए मेरे सरताज, आप हर वक्त मुस्कुराते हैं, आपको मुस्कुराना कम कर दीजिए वरना लोग आपको अहमक कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह की बंदी, मैं जब भी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ सरकार को मुस्कुराते हुए पाया। अपने आका को क्या करते हुए पाया? मुस्कुराते हुए पाया। या रसूलल्लाह, आज की इस अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमने समझना है। मुस्तफ़ा की अजमतें क्या हैं? मोहम्मद का खुदा जाने। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार की अजमत है ना मुस्कुराना, और सरकार की सुन्नत करीमा है। अब मैं और आप घर में जाते हैं, बार बड़े अच्छे अखलाक वाले, बार बड़े मुस्कुरा के मिलते हैं, बार बड़े मिलनसार हैं। जो कारोबार करते हैं ना, काम करते हैं जो शहरों में, उनके तो अखलाक मजीद ज्यादा आला मर्तबे पे फाइज होते हैं। गाहक को फंसाने के लिए जो इस तरह के मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके अखलाक तो बड़े ही जबरदस्त होते हैं। हमारी इस्तिलाह में कहें तो मदीना मदीना होते हैं। घर में आया तो वही अखलाक का पैकर सबसे बड़ा तकरीबकार, सबसे बड़ा। अब मैं अपने आप से भी सवाल करता हूं, आप भी अपने आप से सवाल कीजिए कि सही बात बताइएगा, आखिरी बार अपनी बीवी से मुस्कुरा मुस्कुरा के कब बात की थी? अपनी बीवी से मुस्कुरा मुस्कुरा के, एक है कोई बात मजाक की होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कोई लतीफा सुनाया किसी ने तो मुस्कुराया, नहीं, मुस्कुरा के अपनी ज़ौजा से खंदा पेशानी के साथ आखिरी बात कब की थी? हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती साहिब हैं, ज़बरदस्त मुफ्ती हैं, हज़ारों फतवे जारी किए। आप अपना तजर्बा हजरत बयान करते हैं, फरमाते हैं हमारे पास हज़ारों ऐसे केसेस आए। वो कुरान पाक की जो आयत करीमा है, सूरह आले इमरान की आयत है ना, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये कुरान ने मोमिनों की निशानियां बयान की, इसकी तफसीर बयान कर रहे थे। वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, और गुस्सा पीने वाले, और गुस्सा वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को मुआफ करने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और बेशक और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, नेकों को अल्लाह पसंद फरमाता है। नेकों को अल्लाह क्या फरमाता है? इसके बाद अल्लाह इनकी निशानियां बयान फरमाता है। वो अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी इनके औसाफ बयान फरमाए, सूरह आले इमरान के अंदर ये मौजूद है। अब मुफ्ती साहब इन आयात के तहत ही बयान कर रहे थे हजरत के, हमारे पास दारुल इफ्ता में सैकड़ों ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बात क्या हुई थी? तलाक का मामला है। वो चूंकि अब हकम की सूरत होती है, एक तरफ से आते हैं ना लोग, आज ये भी बड़ी बड़ा आम है
कि तलाक दे दी, 3 तलाकें दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी फलाने मौलवी साहब से पूछ लो, फलाने मौलवी साहब से पूछ लो, फलां साहब से पूछ लो, फलां साहब से पूछ लो। बाज़ तो ऐसे हैं जो 3 के बाद भी वो जायज़ करार दे देते हैं। तो अब वो क्या होते हैं, मैंने अपने मतलब का मसला जाके मौलवी को बयान करना है, मौलवी वो मसला बयान करेगा, आपकी सूरत का जवाब ये है। अब कई लोग 3-3 क्या बल्कि 100 तलाकें दे के भी मानते नहीं है ना, तो वो रख रहे हैं अपनी बीवियों को। बहरहाल मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अक्सर केसेस में यही होता है कि औरत सख्त मिजाज की है, कोई सख्त जुमला कह दिया, मर्द सख्त मिजाज का है, बर्दाश्त नहीं करता, नो टॉलरेंस, नो पेशेंस इन अवर सोसाइटी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीजेस विच नाउ अ डेज आर प्रिवेलिंग। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो है अदम बर्दाश्त की, बेसब्री की, सब्र नहीं करते। अब छोटी सी बात हुई, घर के अंदर खाना वक्त पे नहीं पका, खाना मिजाज के खिलाफ पक गया, कपड़े इस्त्री नहीं हुए, वक्त कहीं जाना था बीवी ने लेट कर दिया। अक्सर होता है ये बीवियों के मामलात होते हैं, वो टाइम देंगी 10 बजे का तो तैयार होंगी 2 बजे, ये बात है या नहीं, 3 बजे 4 बजे। तो ऐसे टाइम आप अपना सेट रखें, अपना मिजान बना के पहले रिलैक्स होने के लिए रखें, यार इसने मुझे 10 बजे का टाइम दिया, इसकी पुरानी आदत मुबारक है 4 घंटे, तो मैं 10 का मतलब क्या है 2, आपको सब्र आ जाएगा। अब 10 बजे आपने चाबी घुमानी शुरू कर दी ना, तो फिर लड़ाई हो जाएगी। अब इस तरह की छोटी छोटी बातों की वजह से मामला तू तुकार, फिर उसके बाद हाथापाई, बाज औकार, कई दफा नौबत, कहते हैं ऐसे हजारों केसेस हैं, नौबत तलाक तक पहुंच गई। नौबत कहां तक पहुंच गई, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा, अखलाक की दावत आज हम इस मीलाद के इज्तिमा से नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे यार। 30 साल में नहीं सीखा मैं, 40 साल में नहीं सीखा मैं, 50 साल से नहीं सीखा मैं घर के अंदर जाता हूं, बाहर में नमाजी भी हूं, हाजी भी हूं, तस्बीह भी पढ़ता हूं, सदका खैरात भी करता हूं, लोगों के बड़े बड़े काम कर देता हूं, लोगों से अच्छे तरीके से मिलता हूं, घर में जाता हूं, बीवी कहती है आ गया फलाना टिंगा जनाब, ये बड़ा तकरीबकार है, अभी कोई बकवास करेगा। घर में बीवियों को गालियां भी देते। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वी हैव टू चेंज अवर कैरेक्टर। हमने अपने आप को, अपने इस अंदाज को तब्दील करना है। अपने इस अंदाज को क्या करना है, पाकिस्तान में तब्दीली के वो नारे तो लग रहे हैं, मैं जब अपने आप को तब्दील करने में कामयाब हो गया, और पॉजिटिव चेंज आनी चाहिए, नेगेटिव चेंज भी चेंज होती है। अच्छा वाला आदमी था, वो नशे में मुब्तला हो गया, चेंज आ गई, लेकिन वो चेंज क्या है, दिस चेंज इज द साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये तबाही और बर्बादी की तब्दीली है। हमने तब्दील होना है किस तरह, मुस्तफा के पैकर को, मुस्तफा की सीरत को, मुस्तफा के अखलाक को, मुस्तफा के किरदार को, मुस्तफा की गुफ्तार को अपनाकर इंशाअल्लाह हमने मुआशरे के अंदर एक मुस्बत तब्दीली लानी है, इंशाअल्लाह लाएंगे इंशाअल्लाह। सरकार फरमाते हैं खैरुकुम खैरुल लि अहलिकुम व अना खैरुल लि अहली। सरकार फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ, जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसके अखलाक घर वालों के साथ क्या हैं, जिसके अखलाक घर वालों के साथ क्या हैं। और फरमाया व अना खैरुल लि अहली, मैं अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर हुस्न सलूक करूंगा। यह है मुस्तफा की वो सुन्नत जिसे आज मुझे और आपको, एक साहिब इल्म हो या कॉमन लेमैन हो, हर एक को इख्तियार करने की जरूरत है। आज हमारे घरों के अंदर खाना जंगी की कैफियत है या नहीं, या वो कोल्ड वॉर जो अमेरिका और रशिया के किसी टाइम में थी, वो कोल्ड वॉर है या नहीं। और बाज़ औक़ात यही, ये जो करंट वॉर सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान की है, एक वो मतलब कोल्ड वॉर और यानी सर्द जंग, और कभी कभी ये प्रैक्टिकल जंग शुरू हो जाती है। हमारे घरों के अंदर ये कैफियत है या नहीं, खाना जंगी भी है, सर्द जंग जो तकरीबन हर घर के अंदर है। बस बीवी मियाँ कहते हैं यार बस बर्दाश्त कर ही रहा हूं इसको, वो कहती है मैं बर्दाश्त कर ही रही हूं इसको। यार ये क्या जिंदगी हुई यार, सारी जिंदगी के लिए उसके पल्ले से बंध गए, और इस तरह बंध गए कि वो कंबल वाली कैफियत है, मैं तो छोड़ रहा हूं, ये छोड़ता मुझे अब नहीं है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा हमारा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। नियत कीजिए मैं मुस्तफ़ा जान रहमत के अखलाक को अपनाते हुए अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक करूंगा, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। आज आप घर जाए ना, एक फॉर्मूला मैंने एक और जगह भी बयान किया, बड़े इस्लाम पे महसूस हुए, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आज आप घर जाए ना, अब गांव में तो बंदा फल फ्रूट इस तरह की चीज नहीं ले जा सकता, आप जैसी भी जो भी कैफियत है, हो सकता है बाज ऐसे भी हो जो यहां आए हो घर से लड़ाई करके आए हो, मैं आपको सही कह रहा हूं, घर में तल्ख कलामी करके आए हो, रात को झगड़ा किया हो, सुबह किया हो, तो अब जाए ना तो घर में मुस्कुराते हुए चेहरे से जाना है। किस तरह जाना है, मुस्कुराते हुए। कैसे जाना है, मुस्कुरा के जाना है।
अत्तबस्सुमु मिनल्लाहि ताला, ये तबस्सुम मुस्कुराना अल्लाह की तरफ से है। तबस्सुम किसकी तरफ से है? तबस्सुम मुराद मुस्कुराना। मुस्कुराहट किसकी तरफ से है? अरे ये मुस्कुराहट सजा के घर में जाओगे, बीवी कहेगी आज वाकई लगता है इसको लंगर बहुत अच्छा मिला है। फिर रोजाना इसी तरह जाओगे ना, उसको पता चलेगा इसको वाकई सही मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में कोई एक मैसेज मिल गया। यार अगर आज से हम अपनी पर्सनैलिटी पे इस एक चीज को नाफिज कर दें, कितने सारे मेरे मामलात घर के दुरुस्त हो जाएंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे नहीं होंगे? यार ऊंची आवाज में होंगे नहीं होंगे? होंगे इंशाल्लाह। ये हमारे बच्चे हैं, अब्बा से डरते हैं, बेहद डरते हैं। अब्बा इसलिए कि मतलब वो कहते हैं मावां ठंडियां छावां, ये माएँ जो है ठंडी छाँव होती हैं। कहते हैं अब्बा भी एसी से कम नहीं, लेकिन बस इसका कंप्रेसर जरा जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, जहां शरीयत के खिलाफ कोई बात हो तो मां जाहिर सी बात है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का वो अमल करना है हमने। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज की इस अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से ये मैसेज लेके जाइए, मैंने अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक करना। मैंने अपने घर वालों के साथ क्या करना है? कुरान पाक की सूरह राद है, आयत नंबर मेरे पास कम बेश 8 मिनट है। कोशिश करूंगा अपनी इन चंद मारूजात को वक्त के अंदर अंदर खत्म कर दूं। कुरान पाक की सूरह राद है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सईदा आयशा सिद्दीका क्या फरमाती हैं? सरकार का अखलाक क्या है? कुरान। सरकार का अखलाक क्या है? अरे कुरान में अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया, मुस्तफ़ा ने उस पर अमल करके दिखाया। ये कुरान जो है ये खामोश कुरान है और मुस्तफ़ा नातिक कुरान है, बोलते कुरान है। कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ मरदाति रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया व यदरऊन बिल हसनति सय्यिआ उलाइका लहुम उक़बद्दार। हमने कुरान ना पढ़ा ना समझा, बदकिस्मती है हमारी। अल्लाह ताला जिनका अंजाम बेहतरीन अंजाम है ना, उनके औसाफ बयान करता है, उनकी निशानियां बयान करता है। ठीक है, अंजाम किसका अच्छा, अंजाम किसका बेहतर? जिसके पास करोड़ों हो उसका अंजाम बेहतर है, कोई गारंटी है हमारे पास? बाज़ औक़ात इस हालत में मरता है कि पनाह खुदा। ठीक है, करोड़ करोड़ रुपए लिवर ट्रांसप्लांटेशन पे लगा, करोड़ 1.5 करोड़ खर्च भी हुआ और बड़ी ही कसम पुरसी के आलम में मरा। हमारे एक सियासतदान है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, पिछले साल इलेक्शन के बाद से कौमे में अरबों पति हैं, अरबों पति कौमे के अंदर चला गया ना। अल्लाह ने ये दिमाग जो ब्रेन का सिस्टम ये अता फरमाया, इसके अंदर अरबों अल्लाह ताला ने सेल्स बनाए। दिमाग के अंदर अरबों सेल्स हैं। एक सेल का हिस्सा ऐसा है जो हमारे ये जिस्म को कंट्रोल करता है। वो जब सुन हो जाए ना, पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अरबों पति हजरत, अरबों पति। उसका पैसा कितना है शायद उसको भी नहीं पता होगा। यानी जो आपका एक्सप्रेस वे आता है वो मरी वाली साइड पे ना, उस पे कई मीलों जो एक्सप्रेस वे के साथ जगह है, वो सारी की सारी उसकी मिल्कियत है, मीलों के हिसाब से जगह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब गौर कीजिए, कामयाब कौन है ये मुझे और आपको नहीं पता, अल्लाह ने बता दिया, निशानी बयान फरमाई। अच्छा अंजाम किसका? अच्छा अंजाम चाहते नहीं चाहते? वो आदत नहीं है हाथ खड़ा करो, लेकिन चाहते नहीं चाहते? सब चाहते हैं ना, सब चाहते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा अंजाम कौन कौन चाहता है? जो मेरे गुफ्तगू करने वाले इस्लामी भाई यार, अब चंद मिनट आपके इंतहाई तवज्जो से मैं, अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ मरदाति रब्बिहिम, वो लोग जो सब्र करते हैं अपने रब की रिज़ा जुई में, अपने रब को राजी करने में वो क्या करते हैं? सब्र करते हैं। अब आपने दोहराना है, क्या करते हैं? किस मामले में? अल्लाह को राजी करने में, अल्लाह को राजी करने में। वह अक़ामुस्सलाह, और जिन्होंने नमाज कायम की। दूसरा क्या काम किया? वह अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, वो क्या करते हैं? वो खर्च करते हैं मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से जो रिज्क हमने उन्हें अता फरमाया, जो हमने उन्हें अता फरमाया, अल्लाह वो क्या करते हैं? अल्लाह फरमाता है कि वो खर्च करते हैं सिर्रन, पोशीदा तौर पर, व अलानिया, और अलानिया तौर पर, यानी इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में माल खर्च करते। पहला क्या करते हैं? अल्लाह को राजी करने में हाजिर दिमागी। अब आपको मेंटल एंड फिजिकल बोथ प्रेजेंसेस आई नीड नाउ हियर। अब आप पहली क्या सूरत बयान की? सब्र करते हैं। क्या करते हैं? किस चीज में? अल्लाह को
अब मैं चूंकि पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक है, तलबा को दौरात में, अब कम से कम ये तरीका आपको 4 चीज़ें ज़हन में आ जाएंगी। ये 4 चीज़ें हमने सुनी थी, हमने इस पे अमल करना है इंशाल्लाह। कोई एक अमल करने वाला बन गया, पिंडी से मेरा यहाँ का सफ़र कबूल हो जाएगा, नहीं होगा। मेरे आमाल मेरा रब जानता है, मेरे गुनाह अल्लाह मुआफ़ फरमाए। जो अयूब हैं अल्लाह क़यामत में भी अपने महबूब के सदके, अपनी शान सत्तारी के सदके उन अयूब को अल्लाह छुपाए रखे। क्या पता आप में से ना आप मुझे जानते होंगे ना मैं आपको जानता हूं, मैदान क़यामत में आपकी बख्शिश हो जाए। अल्लाह फरमाएगा या मेरे निकम्मे, मेरे नाकिस, मेरे नाकारा, मेरे गुनाहगार, मेरे बदकार बंदे, तेरे ये 4 बोल थे, इस मेरे एक बंदे ने जो रावला कोट के करीब एक पहाड़ पे रहता था, इसने इन पर अमल कर लिया, आज मैंने इसको बख्श दिया। तेरे ये कहे हुए कलमे आज इसकी बख्शिश के बाइस तेरी बख्शिश का बाइस बन जाए। तो इसलिए पहली चीज क्या है? सब्र। पहली चीज क्या है? किस चीज में सब्र करना है? अल्लाह को राजी करने में सब्र। मिल के दोहराइए, अल्लाह को राजी करने में, अल्लाह को राजी करने में एक चीज, वह अकामुस्सलाह, और नमाज कायम करी। दूसरी सूरत क्या है? नमाज कायम करना। दूसरी क्या चीज है? दूसरी अलामत क्या है? वह अनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, अल्लाह की राह में माल खर्च करना। अल्लाह की राह में पहली निशानी पे है। पहली निशानी सब्र, पहली निशानी, दूसरी निशानी, तीसरी निशानी अल्लाह की राह में वयदरऊन बिल हसनति सय्यआ, और बुराई को भलाई से टालते हैं। बुराई को भलाई से टालते हैं। 4 निशानियां अल्लाह ने बयान फरमाया। उलाइका लहुम उक़बद्दार, यही वो लोग हैं जो अंजाम के एतबार से बेहतरीन लोग हैं। जिनका अंजाम क्या है? अरे यहां पड़ोसी गलती करे वो उसकी बात अलग है, पहाड़ के लोग हैं ना, दूसरे की बकरी आ जाए, अब जानबूझ के छोड़नी भी नहीं चाहिए, एक अलग बात है, लेकिन बकरी एक जानवर है यार, गाय जानवर है, वो आ गया, हम पड़ोसी की मां बहन खंगालते नहीं खंगालते, उसकी साथ पूछते हम, और हमारी घरवालियां खंगालती नहीं खंगालती। अरे एक बात याद रखो, तुमने हदीस मुबारका का खुलासा, तुमने अगर कोई दरख्त लगाया और अगर उससे कोई जानवर खाएगा, इस पर भी अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। कोई परिंदा इससे खाएगा, अल्लाह इस पर भी सवाब अता फरमाएगा। इससे लोग नफा उठाएंगे, इस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। अरे ये निशानियां ही, मुझे कामयाब होना है, मुझे क्या होना है? अल्लाह की बारगाह में क्या होना है? सब्र करना है। अब ये मौका था सब्र का। ये मौका कौन सा था? पड़ोसी की बकरी पड़ गई यार, 1 बार 2 बार 3 बार जाके समझाओ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबी आदि और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं अपने पड़ोसी से बड़ा तंग हूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तलकीन फरमाई। वो 2-3 बार हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया अपना सामान उठा के बाहर रख दो, और लोग आए पूछे तो कहना कि मेरा पड़ोसी की वजह से मैं मकान छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, अब जवाबी कार्रवाई का सरकार ने हुक्म इरशाद, मकान छोड़ दो, जवाबी कार्रवाई। जब ये एक शख्स आया, पूछा क्या हुआ, उसने कहा, पड़ोसी को कहा, खुदा के बंदे कुछ ख्याल करो यार। 1 2 3 4 6 8 10 बंदे जब आए, उस पड़ोसी ने मिन्नत की, यार मैं तुम्हारी माजरत करता हूं, तुम मेहरबानी करो अपने घर के अंदर वापस आ जाओ। ये इस्लाम का प्यारा कामिल और अकमल दीन है। आज हमें सब्र की जरूरत है। आज हमें किस चीज की जरूरत है? सब्र कीजिए, नमाज कायम कीजिए, अल्लाह की राह में अल्लाह का माल खर्च कीजिए, और बुराई को भलाई से टालिए। बुराई को इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। बुराई को भलाई से टालो, बुराई को भलाई से टालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो शख्स के उसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी होगी, वो गोया के ऐसा हो जाएगा तुम्हारा जिगरी दोस्त, तुम्हारा। उसने मुझे एक गाली दी, जब तक मैं उसकी साथ पुश्ते खंगाल ना दूं मुझे इत्मीनान। अरे तेरा और मेरा रब फरमा रहा है कि बुराई को भलाई से टालो। ये टालोगे ना तो तुम्हारा जो बदतरीन दुश्मन होगा वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हो जाएगा। आज हमारे मुआशरे को घर में भी इसी फॉर्मूले की जरूरत है, पड़ोसियों के साथ भी इसी फॉर्मूले की जरूरत है, ऑफिस के अंदर भी इसी फॉर्मूले की जरूरत है, दुकानदारी में भी इसी मामले की जरूरत है, होटल के अंदर भी इसी की जरूरत है। हमारे मुआशरे को सब्र की जरूरत है और बुराई को भलाई से टालने की जरूरत है। आज के इज्तिमाई मिलाद में ये मैसेज लेके जाइए, इंशाअल्लाह मैं अपने सरकार के अखलाके करीमा को अपनाऊंगा। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। बस आप ये पैगाम, आपको मेरा चेहरा याद रहे ना रहे, ये 4 बातें आपने याद रखनी हैं। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ये टूटे फूटे अल्फाज मेरी बख्शिश का बाइस बनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी घड़ी के मुताबिक 1 मिनट पूरा ऊपर हो।